आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, रोकड़ बही के प्रकार। बेटा अगर आपने हमारी इससे पहले वाली क्लास ली होगी तब मैंने आपको बताया था कि जो ये रोकड़ बही है, इस रोकड़ बही में यानी कि इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कैश बुक में या तो आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है करने के लिए, यानी कि जिसे सॉल्व करना होगा, एक कैश बुक बनानी होगी, रोकड़ बही बनानी होगी, या आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आता है। और लास्ट वाली क्लास में अगर आपने हमारी लास्ट क्लास देखी है और जिन बच्चों ने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी मैं उन्हें बता देता हूँ बेटा, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो और मुझसे कह सकते हो कि सर हमें 9th क्लास की 10th क्लास में हो तो 10th क्लास की 11th क्लास की या 12th क्लास की जिस भी क्लास में हो, हमें उस क्लास की सारी वीडियो सेंड कर दीजिए और हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। तो बेटा आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा, तब आप चैप्टर वाइज हमारा कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं। अगर आपको हर चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है तो आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है और गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है। चलिएगा, तो आज आते हैं कि ये है क्लास नंबर 2 रोकड़ बही यानी कि कैश बुक की। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको मीनिंग बताया था कि रोकड़ बही क्या होती है। जिसे नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में देख सकता है, मैं लिंक दे दूंगा फर्स्ट क्लास का भी। आज बात करते हैं रोकड़ बही क्या होती है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे रोकड़ बही होती कितने प्रकार की है। तो जहां हमने लास्ट क्लास खत्म की थी वहीं से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है। रोकड़ बही बेटा हमारे पास 4 प्रकार की होती है, जिसमें से एक को बोलते हैं साधारण रोकड़ बही, एक को बोलते हैं द्विस्तंभीय रोकड़ बही, एक को त्रिस्तंभीय और एक को बोलते हैं बेटा खुदरा रोकड़ बही। अब इस सब को छोड़ो, आते हैं बेटा अपनी बातों पर। यहाँ से बेटा मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, ये हमारी आज की क्लास स्टार्ट होती है। रोकड़ बही होती है बेटा 4 प्रकार की, जिसमें से एक होती है साधारण रोकड़ बही। अब ये साधारण रोकड़ बही क्या होती है ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट भी समझा रहा हूं। इस तरह से बेटा इसका फॉर्मेट होता है, डेट, सुनना ध्यान से, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता ना बेटा, जीरो आता है, वो भी सीख सकते हैं रोकड़ बही कैसे बनेगी और ये साधारण रोकड़ बही होती क्या है। देखो बेटा, कोई से भी बही हो, कोई सा भी अकाउंट हो, उसके ना बेटा 2 साइडें होती हैं, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। जो लेफ्ट साइड होती है बेटा उसे हम बोलते हैं डेबिट, और जो राइट साइड होती है बेटा उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। हिंदी में से ऋणी बोलते हैं बेटा, ऋणी पक्ष, और ये कौन सा पक्ष होता है बेटा, धनी पक्ष होता है। यहाँ पर लिखी जाती है बेटा डेट। अभी आप मेरे को सिर्फ 5 मिनट दो, आपको कंप्लीट साधारण रोकड़ बही के बारे में पता लग जाएगा होती क्या है, इसकी थ्योरी के बारे में। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैं आपको अलग से क्लास दूंगा, अभी सिर्फ थ्योरी की क्लास चल रही है। डेट, पर्टिकुलर, कुछ बच्चे कैसे होते हैं हिंदी मीडियम के बेटा, हिंदी मीडियम वाले पर्टिकुलर को पर्टिकुलर लिखेंगे, चाहो तो आप ऐसे विवरण लिख सकते हो। ये होता है LF, यहाँ पर होता है कैश, फिर से डेट, पर्टिकुलर, LF, और यहाँ पर क्या होता है दोबारा से कैश। अब इसका नाम सिंपल रोकड़ बही क्यों है, या इसका नाम एक स्तंभीय रोकड़ बही क्यों है। सुनो ध्यान से, देखो बेटा, मैं ये 2 जगह पर ब्लू कर रहा हूँ बेटा, आज ब्लू है पानी पानी, क्यों कर रहा हूँ बेटा, ये वो रोकड़ बही है जिसमें सिर्फ एक ही चीज यानी कि कैश के बारे में दिखाया जाता है। कैश आएगा या कैश जाएगा। नॉर्मली बेटा इसकी 2 साइडें होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट वाली साइड में जब भी हमारे पास कैश आता है, जब भी हमारे पास रोकड़ यानी कि कैश आती है या आता है, तब मैं क्या करता हूं, इस पैसे को इसकी डेबिट वाली साइड में लिख देता हूं, डेबिट, इसे ऋणी बोलते हैं बेटा। और हमारे पास से कैश जाता है, रोकड़ जाता है, तो इसे कहां पर लिख दिया जाता है बेटा, इसकी क्रेडिट वाली साइड में लिख दिया जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि रोकड़ जो साधारण रोकड़ बही है, इसका दूसरा नाम होता है एक स्तंभीय रोकड़ बही, एक कॉलम कैश बुक। इसमें सिर्फ कैश के बारे में दर्शाया जाता है, कैश का आना और कैश का जाना।
तो साधारण कैश बुक वह कैश बुक होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है और इसमें नगद के आने और नगद के जाने को दर्शाया जाता है। नगद का आना इस बही की डेबिट वाले पक्ष में लिखा जाता है और नगद का जाना इस बही के क्रेडिट वाले पक्ष में लिखा जाता है। ये मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ बेटा, मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ कि साधारण कैश बुक या साधारण रोकड़ बही क्या होती है। फिर हम समझेंगे द्विस्तंभीय रोकड़ बही, फिर हम समझेंगे त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। तो साधारण रोकड़ बही क्या होती है बेटा, जहां पर सिर्फ नगद यानी कि कैश का आना और कैश के जाने को दिखाया जाता है। सिर्फ एक कॉलम होता है बेटा इसका, सिर्फ कैश का, यानी कि बैंक यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, डिस्काउंट दिया यहाँ पर कोई मतलब, सिर्फ नगद का आना और नगद का जाना साधारण रोकड़ बही में दर्शाया जाता है। अगर मैं इसकी थ्योरी आपको समझाने की कोशिश भी करूं तो आते हैं बेटा, देखो सिंपल कैश बुक और सिंपल कैश बुक में क्या लिखा है। साधारण रोकड़ बही से आशय ऐसी बही से है जिसमें समस्त रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ के भुगतान का लेखा किया जाता है। सिर्फ रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ के भुगतान का लेखा किया जाता है। साधारण रोकड़ बही में दोनों पक्ष में राशि का एक एक खाना होता है, इसलिए इसे एक खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। इसमें अमाउंट लिखने के लिए सिर्फ एक कॉलम है। ये रहा, मैंने आपको बताया था ना, ये रहा कैश लिखने का एक खाना होता है एक साइड में, एक खाना होता है एक साइड में, यानी कि सिर्फ एक ही खाना है कैश के लिए। बैंक के लिए कोई खाना नहीं है, बैंक के लिए कोई कॉलम नहीं है, तो इसे बोला जाता है साधारण कैश बही या फिर एक कॉलम कैश बही, एक खाने वाली रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है जिनका व्यापार सीमित होता है, क्योंकि इस बही में बैंक व डिस्काउंट का लेखा नहीं किया जाता। इसमें ना बैंक का लेखा होता है ना डिस्काउंट का होता है। तो साधारण कैश बुक क्या होती है, अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप क्या लिख कर आओगे, आप बोलोगे भाई साधारण रोकड़ बही वह बही होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नगद के लेन देन को दर्शाया जाता है। इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, अगर कैश आता है तो डेबिट पक्ष में, कैश जाता है तो क्रेडिट पक्ष में। मैंने तो बेटा और थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया, इसमें तो इतना भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको यही लिख कर आना है और इसे सिंगल कॉलम या एक खाने वाली रोकड़ बही कहा जाता है, सिंगल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। इसका फॉर्मेट देखो बेटा, ये रहा जो मैंने आपको बनाकर दिखाया है, बल्कि आप वो थोड़ा थोड़ा टिपिकल सा है, अगर आपके पास समय हो तो आप कॉपी पर इसका फोटो खींच कर लिख सकते हो। ये साधारण रोकड़ बही का फॉर्मेट है। डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष, एक कॉलम डेट पर्टिकुलर, फिर एल एफ लिखा था छोटा सा मैंने, वो एल एफ लेजर फॉलियो। इसका करना कुछ नहीं होता, सिर्फ लिखना है आपको। अगर इसका फॉर्मेट बनाने के लिए आएगा कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है, तो आप इस तरह से बनाकर आ सकते हो। साधारण रोकड़ बही इस तरह से बनाई जा सकती है। तो बेटा ये मैंने आपको बताया साधारण रोकड़ बही। अब हम आपको बताएंगे बेटा क्या, द्वि कॉलम यानी कि द्विस्तंभीय रोकड़ बही, डबल कॉलम कैश बुक। चूंकि बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई छोटी छोटी क्लास लूँ, तो अगली एक छोटी सी क्लास बेटा मैं फिर डालूंगा कल। बहुत छोटी छोटी क्लास डाल रहा हूँ बेटा मैं, ताकि आप कंप्लीट क्लास ले सको। और कल वाली क्लास में हम क्या समझेंगे, द्विस्तंभीय रोकड़ बही यानी कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है और डबल कॉलम कैश बुक किसे कहते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी 10-10 मिनट की क्लास के अंदर बेटा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो, मैंने कल ही बोला था कि सीक्वेंस से हमारी वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिससे आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी और सीक्वेंस से, यानी कि पॉइंट वाइज, पहले कौन सी पढ़नी है, फिर कौन सी पढ़नी है, फिर कौन सी पढ़नी है, आपको सारी वीडियो हमारी मिलती रहेंगी। चलिएगा इसी दुआ के साथ कि आप हमारी वीडियो लगातार लोगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आज की क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।